हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 23 की शुरुआत में टेंशन कहने लगती है कि ऐसी बात नहीं है कि हम शादी नहीं करना चाहते, लेकिन हमने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। टेंग्यू के मॉम डैड कहने लगते हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन तुम लोगों को डेट जल्दी डिसाइड कर लेनी चाहिए ताकि हम भी प्रिपरेशंस कर लें। टेंशन इस बात के जवाब में सिर्फ मुस्कुराने लगती है। इसके बाद टेंगडिंग टेंशन को लंच के लिए बुलाने आती है और टेंगडिंग यही बात करने लगती है कि अब चूंकि तुम दोनों ने ही एक दूसरे के पेरेंट्स से मिल लिया है तो मेरा भाई तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करेगा क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। इतने में यहाँ पर तेंग्यू आ जाता है जो इनसे पूछने लगता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन ये दोनों तेंग्यू को कुछ भी नहीं बताती। अब तेंग्यू के डैड इन सबको लंच के लिए बुला रहे होते हैं। तेंग्यू इन दोनों से कहता है कि मैं बाद में पूछ लूंगा, ये कहकर ये चला जाता है, जबकि टेंशन को तेंग्यू की मॉम अपने साथ ड्रिंक करने के लिए ले जाती है। इसके बाद टेंशन और तेंग्यू जब वापस जा रहे होते हैं तो टेंशन ने तेंग्यू की मॉम के साथ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। अब टेंशन तेंग्यू से कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तेंग्यू कहता है कि मैं भी। टेंशन कहती है कि तुम मुझे उतना पसंद नहीं करते क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स है उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तेंग्यू इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। फिर तेंग्यू बहुत मुश्किल से टेंशन को इसके घर पर लेकर आता है। घर पर आने के बाद टेंशन पानी पीना चाह रही होती है। तेंग्यू उसको फ्रिज के पास लेकर आता है। ये दोनों काफी क्लोज होते हैं तो टेंशन तेंग्यू को किस करने लगती है। तेंग्यू टेंशन से पूछने लगता है कि तुम किन पॉइंट्स के बारे में टेंगडिंग से बात कर रही थी। तो टेंशन कहती है कि इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तेंग्यू कहता है कि ये इतना आसान नहीं है। टेंशन कहती है कि इस बारे में तुम टेंगडिंग से ही पूछो क्योंकि उसने मुझे ये बात बताई थी। अब टेंशन इसको फिर से किस करने वाली होती है, लेकिन तेंग्यू उसको ऐसा करने से रोक देता है और टेंशन भी अब यहीं पर सो जाती है। तेंग्यू टेंशन को बेड पर लेटा देता है। टेंशन कहती है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगे। तो तेंग्यू कहता है कि हाँ, जब तक तुम सो नहीं जाती मैं यहीं पर हूँ। और फिर जब तेंग्यू देखता है कि सो चुकी है तो ये टेंशन के फोरहेड पर किस करके यहाँ से चला जाता है। अगले दिन तेंग्यू टेंशन के लिए नूडल्स बनाता है। ये टेंशन से पूछता है कि तुम्हें ये कैसे लगे हैं। तो टेंशन कहती है कि इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरे डैड बनाते हैं। तो तेंग्यू कहता है कि मुझे इसकी रेसिपी तुम्हारे डैड ने ही दी थी। अब तेंग्यू टेंशन से पूछने लगता है कि तुम्हें किस तरह का प्रपोजल पसंद है। टेंशन कहती है कि इस तरह की चीजें पूछी नहीं जाती बल्कि ये तो सरप्राइज होता है। तेंग्यू कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, मैं इसके लिए कोई प्लान बनाता हूँ। और अब तेंग्यू टेंशन को प्रपोजल के कुछ आइडियाज दिखाने भी लगता है। अब टेंशन को हर प्रपोजल में से कोई ना कोई चीज अच्छी लग रही होती है। तेंग्यू कहते हैं कि क्यों ना मैं इन सारे आइडियाज को मिक्स करके तुम्हारे लिए एक अच्छा सा प्रपोजल प्रिपेयर कर लूं। टेंशन कहती कि मैं तो मजाक कर रही थी, मेरे लिए सिर्फ तुम्हारा होना काफी है। फिर जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो टेंग्यू से पूछता है कि क्या तुम काम को लेकर इतना बिजी हो। तो टेंशन कहती है कि मूवी रिलीज होने वाली है, इसलिए कुछ और कंपनीज के प्रोड्यूसर्स ने मुझे अपने वीचैट में ऐड किया है और वो मुझे उनकी मूवीज के लिए स्क्रिप्ट लिखने के लिए कह रहे हैं। टेंग्यू कहता है कि वो कौन से प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझसे चुराने की, क्या उनको नहीं मालूम कि तुम टाइम पिक्चर्स के बॉस की वाइफ हो। तो टेंशन कहती है कि अभी मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बनी, इसलिए तुम भी मेरे करियर के बीच में मत आओ। टेंग्यू कहता है कि अपनी कंपनी के बिहाफ पर मैं तुम्हें अपनी डेवलपमेंट टीम ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता हूँ। टेंशन कहती है कि इस बारे में मैं सोचूंगी। टेंग्यू कहता है कि ठीक है, तुम इसके बारे में मुझे सोचकर जवाब दे देना। आज टेंगडिंग स्टूडियो आती है। टेंगडिंग लुजिशिंग से पूछती है कि स्टूडियो में कोई भी नजर क्यों नहीं आ रहा। तो लुजिशिंग कहता है कि वीकेंड है। अब टेंगडिंग लुजिशिंग के लिए फिर से कैंडीज लाई होती है। लुजिशिंग इन कैंडीज को अपने कैबिनेट में रखने लगता है और टेंगडिंग देख लेती है कि लुजिशिंग ने इसकी सभी कैंडीज को यहाँ पर संभाल कर रखा होता है। लुजिशिंग कहता है कि टेंशन और तेंग्यू को आने में टाइम लग जाएगा, तो तुम चाहो तो सेकंड फ्लोर भी देख सकती है क्योंकि तुमने अभी तक सेकंड फ्लोर को नहीं देखा। अब टेंगडिंग भी सेकंड फ्लोर देखने के लिए चली जाती है। टेंगडिंग अब टेंशन को मैसेज करती है कि तुम यहाँ पर जल्दी पहुँचो, मुझे लुजिशिंग के साथ यहाँ पर अकेले में बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा है। टेंशन कहती है कि ये तो बहुत अच्छा मौका है। तेंग्यू कहता है कि क्या हुआ है। टेंशन कहती है कि लुजिशिंग का मुझे अभी मैसेज आया है, हार्ड डिस्क काम नहीं करी इसलिए उसने मीटिंग कैंसिल कर दी है। और साथ ही ये टेंगडिंग को मैसेज कर देती है कि मुझे और तुम्हारे भाई को एक जरूरी काम है, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। लुजिशिंग टेंगडिंग को बताने लगता है कि इस फोल्डर में मैंने आज तक जो भी काम किया है उसके एक्स्ट्रा क्लिप्स हैं, तुम चाहो तो इनको भी देख सकती है। कहकर लुजिशिंग कॉल सुनने के लिए चला जाता है और टेंगडिंग अब उस क्लिप को देख रही होती है जिसमें टेंगडिंग गिर जाती है। इतने में ही लुजिशिंग की नजर कंप्यूटर पर पड़ती है तो ये देख लेता है कि टेंगडिंग इस क्लिप को देख रही है। टेंगडिंग भी इस क्लिप के कारण बहुत नर्वस हो गई होती है और इसको जल्दी से बंद करने की कोशिश कर रही होती है। लुजिशिंग भी जल्दी से आकर इसको बंद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये दोनों ही
नर्वसनेस के कारण इसको बंद नहीं कर पा रहे होते। अब टेंशन बंद करने की कोशिश कर ही रही होती है लुजिशिंग, इसका हाथ पकड़ लेता है। टेंगडिंग तो कुछ देर के लिए शॉक में ही चली जाती है। लुजिशिंग कहने लगता है कि फिनचंग ने मुझे बताया है कि तुम्हारा भाई और टेंशन स्टूडियो नहीं आ रहे, क्या तुम इस सब का मतलब समझती हो? और कहने लगता है कि मैं इस क्लिप को डिलीट ही नहीं कर पाया, इसीलिए ये अभी तक मेरे पास सेव है, लेकिन अब मैं ये चॉइस तुम्हें देता हूँ, तुम चाहो तो इसको डिलीट कर सकती हो और मेरे पास इस क्लिप का कोई भी बैकअप नहीं है, और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपना जवाब भी दे सकती हो। लुजिशिंग डिसाइड करने का ऑप्शन टेंगडिंग को देकर अपना पेज साइड में कर लेता है। टेंगडिंग कहती है कि मैं इसको डिलीट नहीं करूंगी क्योंकि मैं ऐसा नहीं करना चाहती। लुजिशिंग टेंगडिंग का जवाब सुनने के बाद इसको किस करता है। लुजिशिंग टेंगडिंग से कहने लगता है कि तुमने मुझे एक पल के लिए डरा दिया था क्योंकि मुझे लगा कि तुमने इस क्लिप को डिलीट कर दिया है। टेंगडिंग लुजिशिंग से पूछती है कि क्या अब हम कपल बन गए हैं, तो लुजिशिंग टेंगडिंग के हाथ पकड़ते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, और अब अगर तुम मुझसे ब्रेकअप भी करना चाहो तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। टेंगडिंग ये सुनकर मुस्कुराने लगती है और फिर ये लुजिशिंग को किस करती है। इसके बाद टेंगडिंग मास्क पहनकर बाहर आती है। लुजिशिंग भी इसको स्टूडियो के बाहर तक छोड़ने के लिए आता है क्योंकि ये नहीं चाहते होते कि कोई टेंगडिंग को पहचान ले। अब टेंगडिंग भी लुजिशिंग को बाय करके यहाँ से चली जाती है। इतने में ही लुजिशिंग को तेंग्यू की कॉल आती है जो उसको कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर पिक करने के लिए आ रहा हूँ। लुजिशिंग ये बात सुनकर बहुत हैरान होता है कि तेंग्यू प्रपोजल वीडियो को शूट करना चाहता है। तेंग्यू कहने लगता है कि टेंशन को प्रपोजल बहुत सिंपल चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एटलीस्ट इसको रिकॉर्ड तो करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट बहुत सिंपल है, इसीलिए तुम्हें इसको बहुत अच्छे से एडिट करना होगा। लुजिशिंग कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा, लेकिन तुम इस काम के लिए किसी और को भी हायर कर सकते हो, मैं काफी बिजी हूँ। लेकिन तेंग्यू कहता है कि मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। तेंग्यू कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें इस काम के लिए पे भी करूंगा, और कहने लगता है कि मैं तुम्हारी इस खामोशी को हाँ कंसीडर कर रहा हूँ। लुजिशिंग कहते हैं कि तुम ये सब कुछ जबरदस्ती कैसे कर सकते हो, लेकिन तेंग्यू तो उसको बोलने का मौका ही नहीं देता और एग्रीमेंट दिखाते हुए कहने लगता है कि इसको साइन कर दो। लुजिशिंग को भी अब तेंग्यू की बात माननी पड़ती है और कहता है कि मैं बहुत अच्छे से कैमरास छुपा कर रख दूंगा ताकि टेंशन इनको नोटिस ना करे। तेंग्यू कहते हैं कि तुम तो बहुत जल्दी मान गए, मुझे तो लगा था कि तुम्हें मनाने के लिए मुझे पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा। लुजिशिंग कहता है कि टेंशन मेरी भी तो दोस्त है। अगले दिन ये सब लोग हुआन की शॉप पर इकट्ठे हुए होते हैं और हुआन ही रिंग का डिजाइन बना रही होती है। अब तेंग्यू को एक डिजाइन पसंद आ जाता है। हुआन इसे कहने लगती है कि क्या तुम्हें टेंशन की फिंगर का साइज मालूम है? साइज का सुनकर तो तेंग्यू हैरान हो जाता है और अब रात में तेंग्यू टेंशन से मिलने के लिए आता है। अब टेंशन वैरायटी शो देख रही होती है और तेंग्यू ऐसे ही टेंशन से बातें करते हुए इसका हाथ पकड़ लेता है ताकि ये टेंशन की फिंगर का साइज जान सके। अब तेंग्यू टेंशन को बातों में लगाकर इसकी फिंगर का साइज लेने ही वाला होता है कि टेंशन अपना हाथ साइड पर कर लेती है। अब फाइनली तेंग्यू टेंशन का साइज लेने में कामयाब होने वाला होता है, लेकिन टेंशन से बातें करने लगती है। बातों के दौरान ही ये तेंग्यू के हाथ में कुछ देख लेते पूछने लगती है कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तेंग्यू कहता है कि कुछ भी नहीं है और ये टेंशन का ध्यान बटाने के लिए इसको किस करने लगता है। अगले दिन तेंग्यू अपने हाथ से अंदाजा लगाते हुए डॉगी को बता रहा होता है कि टेंशन की रिंग का साइज क्या है, लेकिन ऐसे तो इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती। हुआन कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की खुशी के लिए अपना बेस्ट करूंगी। अब तेंग्यू जाने लगता है तो ये डोंगी से कहता है कि क्या तुम नहीं आ रहे हो, तो डोंगी इसको बताने लगता है कि मैंने सारा काम अपना खत्म कर लिया है, इसलिए चूंकि मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। ये सुनने के बाद तेंग्यू यहाँ से चला जाता है। तेंग्यू यहाँ से जाने के बाद डोंगी हुआन से कहता है कि आज का मौसम काफी अच्छा है, क्यों ना हम कॉफी पीने के लिए चलें। फिर ये दोनों कॉफी पीने के लिए आ जाते हैं। हुआन यहाँ पर टेंशन के लिए अपने डिजाइन किए हुए ड्रेसेस में से ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है। डोंगी इन ड्रेसेस को देखकर कहने लगता है कि ये जो तुम अभी ड्रेस देख रही हो ये काफी अच्छा है। हुआन को भी डोंगी का सजेशन काफी अच्छा लगता है। डोंगी कहते हैं कि मैं भी सिंगल हूँ और तुम भी सिंगल हो। हुआन कहती है कि तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। डोंगी कहने लगता है कि मेरे पास एक और स्ट्रेंथ भी है और वो ये है कि मैं इंतजार कर सकता हूँ। हुआन कहती है कि फिर मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर वाकई में ये स्ट्रेंथ है भी या नहीं। इस मूवी के प्रीमियर पर लुजिशिंग कहता है कि मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया टेंगडिंग का अदा करना चाहता हूँ क्योंकि इस मूवी में एक्ट करने के लिए टेंगडिंग की जर्नी बहुत लंबी है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी एफर्ट्स को जरूर पसंद करेंगे। आज लुजिशिंग और टेंगडिंग वॉक के लिए आए होते हैं। अब चलते हुए टेंगडिंग लुजिशिंग का हाथ पकड़ लेती है। टेंगडिंग लुजिशिंग के फेस पर किस करती है तो लुजिशिंग कहता है कि अभी तुम्हारी मूवी रिलीज हुई है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि कोई तुम्हें यहाँ पर देख लेगा? तो टेंगडिंग कहती है कि मैंने यहाँ पर आने से पहले सब कुछ चेक कर लिया था कि जगह बहुत सेफ है, वैसे भी हमारी मूवी इतनी हिट हो गई है, क्या मैं इसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेलिब्रेट भी नहीं कर सकती? ये सुनते ही लुजिशिंग टेंगडिंग को अपने क्लोज लेकर आता है। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा सीन में दिखाया जाता है कि तेंग्यू टेंशन के साथ शो देख रहा होता है। ये टेंशन से कहता है कि तुमने तो मार्केट से कुछ सामान लेकर आना था ना, तो टेंशन कहती है कि मैं वो कल बाय कर लूंगी। अब तेंग्यू टेंशन से कहता है कि मेरे दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। टेंशन भी ये देखकर इसको पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तो तेंग्यू कहता है कि क्या तुम्हारे पास घर में कोई मेडिसिन है? तो टेंशन कहती है कि नहीं। तेंग्यू कहता है कि तुम जाकर फिर ले आओ। टेंशन कहती है कि हाँ
मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। ये कहकर तेंगशन चली जाती है और फाइनली तेंग्यू तेंगशन को घर से भेजने में कामयाब हो जाता है। अब तेंग्यू ने प्रपोजल के लिए जो सारे अरेंजमेंट्स करने होते हैं वो जल्दी जल्दी करने लगता है और ये लुजिशिंग के बताए हुए सभी एंगल्स पर कैमरा फिक्स कर देता है। लेकिन जब ये रिंग बॉक्स खोल कर देखता है तो इसके अंदर रिंग ही नहीं होती और अब तेंग्यू हर जगह रिंग को तलाश करने लगता है। लेकिन ये टाइम को देखता है तो इसके पास इतना टाइम नहीं होता कि रिंग को ढूंढ पाए, इसीलिए अब तेंग्यू जल्दी से इस सारे अरेंजमेंट्स को तेंगशन के आने से पहले समेट देता है। जैसे ही तेंग्यू सब कुछ क्लीन करके फारिग होता है उसके साथ ही तेंगशन भी मेडिसिन लेकर आ जाती है। तेंगशन कहती है कि तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है, क्या तुम्हें इतनी दर्द हो रही है? तो तेंग्यू कहने लगता है कि नहीं, मैं एक्सरसाइज कर रहा था, एक्सरसाइज करने से मेरी दर्द कम हो रही थी। और अब ये तेंगशन को यकीन दिलाने के लिए यहाँ पर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 23 खत्म हो जाती है।